हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। आज हमारा भारतीय इतिहास में दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। और जो ये वैदिक संस्कृति है इसका काल 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इसमें 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो काल है, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक 1000 ईस्वी तक इसे ऋग्वैदिक संस्कृति का काल या फिर पूर्व वैदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक कहा जाता है। और 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक का जो है, 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक इसे कहते हैं उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक। इसी में 800 से लेकर 600 तक का जो ईस्वी तक का जो समय है, यह आपका ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। इसको ब्राह्मण काल, इसे ही ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। तो पहले जो सबसे पहले आते हैं हमारे उत्तर वैदिक काल के अंदर हमारे सबसे पहले क्या आते हैं? ग्रंथ आते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? हमारे उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं। ग्रंथों में जैसे आते हैं वेद। सबसे पहला क्या आता है? वेद आता है। उसके बाद आता है आपका ब्राह्मण। जैसे ब्राह्मण आपने सुना होगा, सत्पर ब्राह्मण सबसे मेन माना जाता है। फिर आ जाता है आरण्यक, और लास्ट में आ जाता है हमारे उपनिषद। लास्ट में क्या आ जाते हैं? उपनिषद। तो हम पहले पढ़ेंगे आज वेद। जो वेद हैं, वेद आपको पता है कौन कौन से वेद हैं हमारे? एक है हमारा ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। उसके बाद है यजुर्वेद। फिर सामवेद। और लास्ट वाला आ जाता है अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जितने भी स्रोत होते हैं और जितनी भी प्रार्थनाएं आती हैं, सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है? ऋग्वेद के अंदर आ जाती हैं। और यजुर्वेद के अंदर इसमें स्रोत तो आते हैं, उसके साथ साथ जितने कर्म कांड वगैरह हैं वो सब आपके यजुर्वेद में आ जाते हैं। सामवेद में इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है, संगीतमय वेद भी कहा जाता है। तो जितनी संगीत के बारे में जितना भी संगीत है सारा का सारा किस में आता है? सामवेद में आता है। जादू मंत्र और तंत्र मंत्र जितनी भी विद्याएं सब किस में आ जाती हैं? हमारी अथर्ववेद में आ जाती हैं। तो जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? त्रयी या फिर देवत्रयी भी कहा जाता है। देवत्रयी या कहीं कहीं पे वेद त्रयी भी कहा जाता है। वेद त्रयी, ये तीनों ही नाम किसके हैं? इन तीनों के, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की है। पहले हम जो सबसे हमारा प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद आपको पता है कौन सा है? ऋग्वेद ही है हमारा सबसे प्राचीन वेद। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। तो इसके अंतर्गत क्या है? सूक्त हैं। कितने सूत्र हैं? सूक्त हैं 1028 इसमें सूक्त हैं। और लगभग क्या 10 इसमें मंडल हैं। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, 10 क्या है हमारे इसमें? मंडल हैं। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो वंश है, वंश और गोत्र का वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक वंश और गोत्र का वर्णन किया गया है। और जो 9वां मंडल है इसमें पूरा का पूरा सोम का वर्णन है। 10वें मंडल में सबसे पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग है सबसे पहली बार। और उसके बाद जो ऋग्वेद का जो गोधन है, जो संपत्ति है ऋग्वेद की, जो मेन संपत्ति मानी जाती है, वो क्या माना जाता है? गोधन। यानी कि पहले लोग गाय को बहुत पालते थे, तो जो गोधन है वही इसकी क्या है? पूरी की पूरी संपत्ति है। और जो इनका व्यवसाय था, व्यवसाय भी इनका क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में वर्णन है, ऋग्वेदिक काल में लोग क्या करते थे? बहुत ज़्यादा पशुपालन करते थे। और जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी उसी को क्या माना जाता है? बहुत ज़्यादा धनी माना जाता था। और इसमें इसी ऋग्वेद में इंद्र के लिए राजा, जो इंद्र है भगवान, इनके लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? पुरंदर। पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? इंद्र के लिए। और ऋग्वेद काल में ही आप लोगों ने सुना होगा अस्तोमा सदगमय, ये भी किससे लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तोमा सदगमय, ये भी किससे लिया है? ऋग्वेद से लिया है।
अस्तोमा सद्गमय, ये भी ऋग्वेद से लिया। गायत्री मंत्र जो सविता नामक देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र भी कहाँ है, ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र ये भी ऋग्वेद में ही लिया है। और ऋग्वेद को हम प्राचीन वेद तो कहते ही हैं, और जो उसमें सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल में, वो कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी थी। तो बहुत जगह ऑप्शन में गंगा नदी भी लिखा जाता है, लेकिन गंगा नदी नहीं थी, कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी थी सबसे प्राचीन वेद। जैसे भारत में ऋग्वेद है ना, वैसे ही ईरान में कौन सा वेद है, अवेस्ता। जैसा ईरान में अवेस्ता है, वैसे ही क्या है, भारत में ऋग्वेद चलता है। तो ऋग्वेद के अंदर जितने स्रोत हैं, प्रार्थनाएं हैं, सारी की सारी किस में आ जाएंगी, हमारी ऋग्वेद के अंदर आ जाएंगी। और दूसरा मैंने आपको बताया यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर जितने स्रोत हैं और कर्मकांड हैं, सारे यजुर्वेद में आ जाएंगे। सामवेद में संगीत आ जाता है, और अथर्ववेद में जादू मंत्र वगैरह जितने सब किस में आ जाते हैं, अथर्ववेद में आ जाते हैं। और उपनिषद, अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद काल के जो राजा थे, उन राजा का नाम क्या था, अश्वपति था। उपनिषद काल के राजा का नाम क्या था, अश्वपति। ये उपनिषद काल के राजा हैं। और ये किस देश के राजा थे, ये थे केकई देश के राजा। किस देश के थे, केकई देश के राजा थे। तो अगर हम उपनिषद की बात करें तो जितने भी दर्शन होते हैं, जैसे सांख्य दर्शन वगैरह है, वो सब के सब किस में आ जाते हैं, हमारे उपनिषद में ही आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो आता है शुल्ब सूत्र, इसके अंतर्गत क्या है, गणित के बारे में है। गणित के भी किसके बारे में, ज्यामिति के बारे में जो रचनाएं की गई हैं, वो सब किस में है, हमारी शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आई है। तो इसको वैदिक गणित का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। फिर है आपका उपनिषद में एक शब्द आता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया है, कौन सा, सत्यमेव जयते लिया है। ऐसे ही दर्शनों की अगर हम बात करें तो एक दर्शन है, कौन, इस दर्शन का नाम है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, उलुक कणद ने किया था। उलुक कणद ने किया था किसका प्रतिपादन, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। और कुछ दर्शन है जैसे मीमांसा है। मीमांसा किसे कहते हैं, जिसमें कर्म का सिद्धांत बताया जाता है, उसे मीमांसा कहते हैं। मीमांसा है, या इसी को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा, इसका प्रतिपादन किसने किया, जैमिनी ने किया। मीमांसा और पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन। और वेदांत हो गए, या फिर उत्तर मीमांसा है, वेदांत है, या उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा। इसका प्रतिपादन किसने किया है, बादरायण ने किया है। बादरायण ने किया उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन। न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है गौतम ऋषि ने किया है। किसका, न्याय दर्शन का गौतम ने किया है प्रतिपादन। ऐसे योग दर्शन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, पतंजलि ने किया है योग दर्शन का प्रतिपादन। और आध्यात्म ज्ञान एक उपनिषद है, उसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है, जो नचिकेता है और यम के बीच में जितना भी संवाद है, वो सब किस में है, कठोपनिषद में है। कठोपनिषद इसके अंतर्गत दिया है। और एक संहिता है जिसको आपने सुना होगा, चरक संहिता। इसके अंतर्गत कितना है, जो चिकित्सा का वर्णन है सारा का सारा किसके अंदर है, चरक संहिता के अंतर्गत है। तो जो पहले विधि निर्माता माने जाते हैं, कौन, मनु माने जाते हैं पहले विधि निर्माता। और जितनी भी कृष्ण भक्ति वगैरह के बारे में बताया गया है, वो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कृष्ण भक्ति के बारे में। पुराणों की अगर हम बात करें तो कितने पुराण हैं हमारे, 18 पुराण हैं। और संस्कार अगर बात करें तो 16 क्या है, संस्कार हैं, और 18 पुराण है। 18 पुराण है। 5 मिनट बाद धर्मशास्त्र के अनुसार जो भूराजस्व की दर थी, धर्मशास्त्र के अनुसार 5 मिनट बाद भूराजस्व की दर थी, वो कितनी थी, 1/6 भाग थी। भूराजस्व की दर कितनी थी, 1/6 भाग थी। वैदिक काल में स्वर्णों के लिए जो स्वर्ण होते थे, जो स्वर्ण के बने हुए आभूषण होते थे, उनके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है। क्या शब्द प्रयोग हुआ है वैदिक काल में स्वर्ण के लिए, इसे कहते थे निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है, जो सोने से बने हुए आभूषण होते थे उनके लिए। और चावल के लिए प्रयोग हुआ है, चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है, व्रीहि।
ऐसे ही जो जौ होता था, जौ, जौ के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, वो क्या, यव, यव शब्द। और पवित्र जादू के लिए कौन सा शब्द हुआ है, अथर्व, अथर्व। भू राजस्व की दर कितनी थी, 1/6 थी। स्वर्ण आभूषणों के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है, चावल के लिए व्रीहि, जौ के लिए यव और पवित्र जादू के लिए अथर्व शब्द का प्रयोग। अगर हम विवाह की बात करें तो इसमें वैदिक काल में बहुत अलग अलग टाइप के विवाह होते थे। जैसे पहला था आपका अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, अगर उच्च वर्ण पुरुष की शादी अगर निम्न वर्ण स्त्री से होती है तो उस विवाह को क्या कहा जाता था, अनुलोम विवाह कहा जाता था। ऐसे ही दूसरा विवाह आ जाता था प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ण स्त्री का विवाह अगर निम्न वर्ण पुरुष से हो जाता था उसे कहते थे हम प्रतिलोम विवाह। उससे मतलब वैदिक काल में क्या कहा जाता था, प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ऐसे ही आता था ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह, ब्रह्मा विवाह में क्या होता था, अगर समान वर्ण या समान जाति में विवाह है तो उसे कहेंगे हम ब्रह्मा विवाह। फिर आता है देव विवाह। देव विवाह, देव विवाह कहते थे जैसे जो लोग पुरोहित होते थे उनको अगर पारिश्रमिक में कोई कन्या मिल जाए दान में तो उसे कहते थे देव विवाह। फिर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह कहते हैं कि जैसे मान लिया कन्या के बदले में एक जोड़ी गाय या बैल वगैरह देकर जो विवाह किया जाता था उसे कहते थे आर्ष विवाह। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज से जो विवाह किया जाता उसे क्या कहते थे, प्रजापत्य विवाह। फिर आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किसे कहते थे, जो ये प्रेम विवाह होता था उसको गंधर्व विवाह कहते थे। फिर आएगा आसुरी या असुर विवाह या आसुरी विवाह। इसमें क्या होता था, कन्या को खरीद कर जो विवाह किया जाता था उसको आसुरी विवाह या फिर असुर विवाह कहते थे। फिर आता था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसमें अगर किसी कन्या का अपहरण किया जाता था तो अपहरण करके जो कन्या से विवाह किया जाता था उसको हम राक्षस विवाह कहते थे। फिर आता था पिशाच विवाह। पैशाची विवाह, सोई हुई अवस्था में या फिर जो मूर्छित अवस्था में कोई कन्या पाई जाती है उसके साथ विवाह किया जाता तो उसे क्या कहते थे, पिशाची विवाह कहते थे। तो ये सारे विवाह वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ यज्ञ भी होते थे, जैसे होता था राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ या राजसूय यज्ञ। जो राजसूय यज्ञ था ये राजा जब सिंहासन में बैठता था उस समय जो यज्ञ किया जाता था उसे क्या कहते थे, राजसूय यज्ञ कहते थे। फिर अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहते थे। फिर आता था हमारा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में अपना शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे क्या कहते थे, वाजपेयी यज्ञ कहते थे। और जो उसके बाद अगर बात करें तो 3 ऋण माने जाते थे वैदिक काल में, एक देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ज़्यादा कुछ और वैदिक काल से संबंधित इतना ही है इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।